फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है जानवी क्लासेज में। मैं आस्था एंड आज का हमारा टॉपिक है हिंदी की वसंत बुक पे। एनसीईआरटी की बुक है हिंदी वसंत, कक्षा 7वीं की है, भाग 2। तो इसका चैप्टर है हमारा 10th, खान पान की बदलती दुनिया, बदलती तस्वीर। एंड चलिए मैं इसे आपको मोटा मोटा समझा देती हूँ कि पिछले 10-15 वर्षों से हमारी जो संस्कृति है उसमें बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, वड़ा, सांबर, रसम के ये सब है ना, केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है, वो उत्तर भारत के शहरों में भी उपलब्ध हो रहे हैं अब, है ना। क्योंकि हर जगह आप सबकी मम्मी भी बनाती होंगी, मेरी मम्मी भी बनाती है इडली, सांबर, डोसा, रसम, सब चीज़ बनाती है, बड़ा। एंड अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति थी वो लगभग पूरे शहरों में फैल चुकी है। अब आप कहीं कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएगा। जो रोटी दाल साग है वो आपको हर जगह मिल जाएगा। एंड फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों से बड़े शहरों में खूब बड़ा है। फास्ट फूड जैसे में बर्गर, नूडल्स, बच्चे बहुत खाते हैं, बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हो जाती हैं। एंड गुजराती ढोकला गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं, सब लोग खाते हैं। और बंगाली मिठाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं, रस भरी होती हैं, उनकी चर्चा ही नहीं होती। वे कई शहरों में पहले की तुलना से अधिक उपलब्ध होती हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ अब ही अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिल जाते हैं हमें। एंड कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, और भी आई हैं कुछ चीज़ें। तो अब है नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों लोग भारतीय घरों के सेकी तली जा रही हैं। नाश्ते के रूप में तली हुई चीज़ें खाते हैं कई लोग। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती थी। पहले की पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती थी। फिर अब तो खत्म ही होने वाला है। बहुत कम जानती थी। उसकी गुणवत्ता में फर्क पड़ गया है। उसकी जो गुणवत्ता है वो उसमें फर्क पड़ गया है। यानी जो चीज़ें बची हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क आ गया है। फिर मौसम और शत्रुओं के अनुसार फलों, खानों में व्यंजन पकवान बना करते हैं। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजन में कमी आ गई है, दूसरी ओर वे देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। क्योंकि कोई दाल रोटी, ये बच्चे जो होते हैं वो बहुत फास्ट फूड खाते हैं, मतलब जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये लोग बहुत खाते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हमें बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, हमें खाना चाहिए, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खाना चाहिए। क्योंकि पहले मैं भी खाती थी, इसलिए मैं देखो कितनी पतली सी, मेरे हाथ भी इतने पतले से हैं, मेरे कपड़े भी नहीं मिलते मेरी। एंड चलिए अब मस्ती बहुत हो गई, पढ़ते हैं। एंड अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी
लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि हमें ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, हमें डेली योगा करना चाहिए। चाहे आप मतलब जैसे आपने कर लिया, सुबह आप स्कूल होता है, मेरा भी स्कूल होता है, मेरा 6:30 बजे 6:30 पे मेरी वैन आ जाती है। एंड देन तो 6:30 पे मेरी वैन आ जाती है, तो 6:30 पे वैन आ जाती है, तो मैं इतनी मैं करती हूँ, योगा करती हूँ। मैं कितने बजे, मैं ना 5 o'clock उठती हूँ। 5 बजे मेरी मम्मी भी उठती है। एंड देन 5 बजे उठ के मम्मी गर्म पानी लगाती है। एंड देन फिर गर्म पानी करती है। एंड देन फिर मैं थोड़ा योगा करती हूँ। मतलब टोटली मैं 5 बजे उठ के मुँह हाथ धो के एंड देन फ्रेश होके मैं करती हूँ 20-25 मिनट्स तो मैं कर ही लेती हूँ। एंड देन डेली का है मेरा, मैं कर लेती हूँ। तो ऐसा हमें सबको करना चाहिए जो ज़्यादा फास्ट फूड खाता है। चलिए खान पान की जो एक निश्चित संस्कृति बनी है इसके, तो हम सबको ही योगा ज़रूर करना चाहिए जो ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं। मैं ज़्यादा फास्ट फूड खाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो करती हूँ क्योंकि मुझे अपना वेट गेन करना है। मेरा वेट बहुत कम है। खानपान की जो एक निश्चित संस्कृति बनी है इसके अपने पक्ष भी हैं। एंड आज़ादी के बाद उनको धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खानपान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरी प्रदेश में पहुंची है। मैं आपको पढ़ाते बताते बुक पे पेन चल गया। हम खानपान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृश्य से देखें तो खानपान की नई संस्कृति जो आई है वो हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सब में से पढ़ा है, मतलब पूरे में से थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। एंड अब ये चैप्टर हो चुका है ख़त्म। इसके है प्रयाग शुक्ल जो है इसके राइटर। एंड देन मैं आपको इसके शब्दार्थ बता देती हूँ। संस्कृति मतलब रीति रिवाज, परंपरा। फर्क मतलब अंतर। जटिल मतलब मुश्किल। दुख साध्य मतलब कठिन। अचरज मतलब हैरानी। मिश्रित मतलब मिला जुला। सकारात्मकता मतलब सही तरीका। बदलाव मतलब तबादल मतलब एक जगह से दूसरी जगह बदलना। एंड अब है हमारे इसके क्वेश्चन आंसर की बारी। मैं आपको इसकी फोटो दिखा देती हूँ। तो ये है चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर।